वॉइस क्लियर है, आप नेटवर्क में जाइए। मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 साल से वर्क कर रही हूँ। टोटली ये आपको घर बैठ के काम करना है और सबसे जो बड़ी बात है ना इस बिज़नेस की, कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के काम कर सकते हो और बिना इन्वेस्ट किए कर सकते हो। देखो, ये जो घर का जो सामान है ना? ये हमारे घर में पहले भी आता था। अगर आप मोदी केयर नहीं करेंगे ना तब भी आएगा। लेकिन आप सोचिए कि वही सामान को लेकर के हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। पूरी तरह से कंप्लीटली हम अपने लाइफ को चेंज करते हैं। तो ये हमारे लिए इससे बेस्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी आप किसी तरह का कोई भी वर्क करोगे ना, उसमें बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये है क्राइटेरिया रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करना है। आपको हो सकता है कि कोई शॉप संभालना पड़े। जैसे मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी खुद का पार्लर है। पूरा दिन आप वहाँ पे वो देते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग आराम से घर में कंफर्ट ज़ोन में काम करते हैं। ठीक है? जो भी आप वर्क कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, उसको संभालते हुए आपको इस वर्क को करना है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और जो भी हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हाउसवाइफ के साथ प्रॉब्लम ये होता है घर से बाहर नहीं जा सकते। छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो आप अपने नन्हे-मुन्नों के साथ यहाँ पे वर्क कर सकते हो। ठीक है? तो आज की जो हमारी लीडर है, बहुत ही शानदार लीडर है और सबकी फेवरेट लीडर है। अभी उन्होंने फिलहाल में ही प्लैटिनम लेवल अचीव किया है 2 दिन पहले। तो कोई मुझे बताएगा वो कौन है? आज की जो हमारी ट्रेनर है वो कौन है? सबकी फेवरेट जो बाय हार्ट भी बहुत अच्छी हैं और आज एक तरह से हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा वो प्रीशियस है क्योंकि एक्चुअली हम दोनों का रिलेशनशिप कभी भी अपलाइन डाउनलाइन वाला रहा ही नहीं है शुरू से ही। हम दोनों का एक अलग सा रिश्ता है जो हम दोनों शायद खुद ही नहीं जानते हैं। तो चलिए हम लोग वेलकम कर लेते हैं। तो डिजिटल क्लैपिंग के साथ हम लोग वेलकम करते हैं रुचि जी का। सो वेलकम रुचि जी। वेलकम रुचि जी। मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। रुचि जी, किस नेम से हो आप? तो वेलकम रुचि जी। रुचि जी, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। थैंक यू सो मच दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो गुड मच मॉर्निंग। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। आप भी बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, ओवर टू यू रुचि जी। एंड एक चीज और मैं बताऊं, देखिए रुचि जी के घर में वो खुद भी बता देंगे कि उनके घर में खुद का जनरल स्टोर है, किराना का दुकान जिसको बोलते हैं, ग्रोसरी स्टोर, सॉरी। तो ग्रोसरी स्टोर के बाद भी ना इन्होंने यहाँ पे वर्क किया, कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए। बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं। छोटी छोटी पार्टी हुई ना, रुचि जी एक ऐसी लीडर है हमारी टीम की जिनके अंदर ऐसा कंसिस्टेंसी है कि ये शादी में भी जा रही है, वहां से भी अवेलेबल है। ये किसी के बर्थडे में भी जाएंगी, वहां से भी अवेलेबल। अगर इनकी तबीयत खराब होगी तभी मैं देखूंगी मीटिंग ले रही है, मैं पूछूंगी आप मीटिंग क्यों ले रही हो, कह रही नहीं मीटिंग इसलिए ले रहे हैं ताकि तबीयत ठीक हो जाए। तो अगर सक्सेस होना है ना, तो देखो हम लोग सबसे कुछ 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 सीखते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रुचि जी, जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है। So thank you so much रुचि जी and over to you बाबू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम रुचि है, मैं झांसी से हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले जैसे मैम ने बताया कि मैं प्लेटिनम डायरेक्टर बनी हूँ।
बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक अपलाइन का सपोर्ट इस बिजनेस में बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारी अपलाइन जो है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी अपलाइन कायनात मैम है और वो गॉड गिफ्टेड है। मतलब ऐसा लगता है ऊपर वाले ने मुझे ऐसी अपलाइन दी है जिसकी नीड मुझे शुरू से ही थी, है ना। एक ऐसी फैमिली दी है अपलाइन के रूप में, मतलब उनकी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है, तो एक अपलाइन के रूप में मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है, शायद रिलेटिव वगैरह होते हैं ना, उनसे भी कई गुना अच्छी फैमिली है। तो आज मैं जो प्लेटिनम बनी हूँ या यहाँ तक आई हूँ, तो पूरा सपोर्ट हमारी सीनियर कायनात मैम कर रहा है, क्योंकि वो नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं होते, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे मोबाइल चलाना भी ठीक से नहीं आता था, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं थी, है ना। और मैं शॉकिंग रहती हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस से इतना पैसा भी कमाया जा सकता है। तो वाकई में कमाया जा सकता है। आज मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ कि सबको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना है कि कहीं भी आपका पैसा तो नहीं लग रहा है, आपका पैसा तो नहीं जा रहा है, कोई आपसे पेमेंट तो नहीं मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई फीस तो नहीं लग रही है, वहाँ पे इनलीगल है। और बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगी लवली मैम को कि हजारों लेडीज स्टूडेंट यहाँ पे वर्क करके 5, 10, 20 हजार जो भी रुपए कमा रहे, आज घर बैठे कमा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मोदी केयर कर रहे हैं। और मोदी केयर की बात रही, तो कल सारे लोग न्यू ईयर मना रहे थे, मैं अपनी खुद मीटिंग ले रही थी, क्लोजिंग का लास्ट था, तो मैं क्लोजिंग कर रही थी, हैप्पी क्लोजिंग करनी थी। तो मैंने वाकई में हैप्पी क्लोजिंग करी है इस मंथ की। जिनका 10% भी रुक रहा था ना, उसका भी मैंने 10% करवाया। जिनका डायरेक्टर रुक रहा था उनका डायरेक्टर करवाया, जिनका 13 रुक रहा था उनका 13 करवाया। तो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। न्यू ईयर तो देखो हर साल आता है, फेस्टिवल हर साल आते हैं, लेकिन आपकी जो अचीवमेंट है वो हर साल नहीं आती है, आपको हर महीने बढ़ानी होती है। तो थैंक यू सो मच हमारी दोनों अपलाइन का कि हम इतना सब कर पा रहे हैं, और ये जो बोलना सीखा है वो कायनात मैम से ही सीखा है। उनको प्रॉपर तरीके से इस मीटिंग को देखिएगा, प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए रुचि जी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए? देखो, पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए ये तो मुझे भी पहले नहीं पता था, क्योंकि मैं भी एक जॉब की तैयारी कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आप एक तो वर्क फ्रॉम होम करते हो, घर से करना होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी प्रकार का कोई आपका पैसा नहीं लगता है, फ्लेक्सिबल टाइम होता है, अपने हिसाब से यहाँ पे आप वर्क करते हो, खुद के आप यहाँ पे आप खुद के मालिक होते हो। कहते हैं ना, हमारी जैसे खुद की दुकान होती है, तो यहाँ पे आप खुद के बॉस होते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, और यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, तो वहां पे सबसे बड़ा होता है ना कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत होती है, ठीक है, बहुत है भी इंडिया में, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना कि ये इंडियन है, और इंडिया में हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडियन चीज पे हम भरोसा नहीं करते हैं, चाइनीज पे भरोसा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की यही रहती है। तो जो हमारी कंपनी है लीगल है, इंडियन है, आईडीएसए से अप्रूव्ड है, और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर इस वर्क को हम मोदी केयर अगर हम करते हैं, तो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, देखो स्टूडेंट के पास भी थोड़ा बहुत पैसा होता है, हाउस वाइफ के पास होते ही होता है, और जो बहाने कर रहे हैं ना, तो उनका सबसे बड़ा लॉस उन्हीं का होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर, हम अपना एक्सपीरियंस बताए ना, तो अगर हमें कोई आज ऑफर करे कि 1 लाख रुपए हम देंगे आपको, गवर्नमेंट जॉब में आ जाइए, नेक्स्ट मंथ हम सैलरी बढ़ा देंगे, मैं कभी एक्सेप्ट करूंगी ही नहीं, और जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मोदी केयर आपको वो चीजें देता है जो आप गवर्नमेंट जॉब से नहीं ले सकते हो, खुद का बिजनेस करोगे तब भी नहीं ले सकते हो। यहाँ थोड़ा सा घर का सामान लेने के बाद आपको 3 जनरेशन प्लान मिल रहा है, मतलब आप 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल काम करके, है ना, अपना बिजनेस को ऑटोमोट पे लाके अपने बच्चों की फैमिली और बच्चों को सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चों को सिक्योर करने के लिए भी कंपनी आपको देती है, बहुत सारी चीजें देती है, लाइफ स्टाइल आपको चेंज करने का मौका मिलता है। अगर हम मोदी केयर कर रहे हैं ना, तो मोदी केयर की वजह से, अगर पहले था ना कि हम 2 कुर्ती में 2 साड़ी में हम जिंदगी मतलब महीनों बिता देते थे,
आज है ना कि महीने में हो सकता है 30 में से 20 कुर्ती खरीदना होता है, क्योंकि अच्छी लगती है तो खरीद लेते हैं। तो मोदी केयर इसलिए करना चाहिए ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर बात करूँ अपनी, तो मोदी केयर मैंने इसलिए किया, अगर मेरे मान लो मेरे यहाँ किराना स्टोर था, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ मैम दुकान है, मैं क्यों करूँ? तो अगर आप अपनी दुकान को प्रमोट कर रहे हो, मतलब आपने 10 लोगों से बताया कि भाई हमारा प्रमोट तो देखो करना पड़ता है हर बिज़नेस को, और आपने प्रमोट किया, और आपने उसके बदले में आपको क्या मिला? आपके लोग आके सामान ही तो ले गए, और तो कुछ आपके साथ नहीं हुआ। लेकिन यही अगर मोदी की ओर को आप प्रमोट करते हो, अगर 10-20 लोगों को करते हो, 10-20 से 40 होते हैं, तो वहाँ पे आपको 5 से 6,000 डायरेक्टर बनने पे सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि यूज़र तो आप ऑलरेडी होते हो, सिर्फ़ यूज़र ही तो बनना होता है। तो यहाँ पे आप आराम से मोदी केयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये लीगल है, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स है वो फॉलो करती है। अभी भी देखो गवर्नमेंट का एक और रूल्स आया है, एफएसएसआई, मतलब जैसे हम कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, तो आपने देखा होगा खाने-पीने की जो चीज़ होती है वो उसमें एफएसएसआई लिखा होता है। तो हमारे भी प्रोडक्ट उससे अप्रूव्ड हो रहे हैं, पहले थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने किया नहीं था कि आपको यहाँ पे फूड लाइसेंस बनवाना है, लेकिन यहाँ पे भी पूरी तरह से लीगल हो रहा है। तो प्राउडली हम बोल सकते हैं कि भई हम मोदी केयर कर रहे हैं, और आप लोगों को भी करना चाहिए। ओवर टू यू मैम। बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। तो आप सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हुआ कि आपको मोदी केयर क्यों करना चाहिए और मोदी केयर में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? देखो, हाँ, जितने भी चीजें हैं ना, एक तरह से लोग बोलते हैं ये चीज को भी कि नेटवर्क जो है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, ठीक है? तो आप आज की डेट में आप कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हो ना, वो सारी चीजें नेटवर्क से ही रिलेटेड है। चाहे आप मॉल में जा रहे हैं, है ना, चाहे आप कोई चीज भी कर रहे हैं ना, तो वो नेटवर्क से ही रिलेटेड है, हर एक चीज। और जो भी चीजें नेटवर्क से जुड़ी हुई है ना, उसके जितने भी आप देखोगे ना, जो ऊपर बैठे हैं ना, बहुत पैसा कमा रहे हैं। जो लोग उसमें इन्वॉल्व है ना, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। आज की डेट में सब कुछ है, जिम हो गया, देखिए एक मेंबर एग्जांपल भी दे रही है, थैंक यू। तो जिम हो गया, वो भी नेटवर्क के जैसा ही है। मॉल्स हो गए, हमारा सिम कार्ड जो हमारा फोन चल रहा है, वो भी एक तरह से वो भी नेटवर्क ही है। जियो का आया था, आप लोगों को याद होगा। आज के डेट में जियो फ्री नहीं है। तो इस वजह से हर एक चीज ना नेटवर्क से रिलेटेड है। जो सामान आप ले रहे हैं ना, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू ही आपके पास आ रहा है। डायरेक्ट आप कंपनी के पास नहीं जाते हैं कि भैया सामान दे दो, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा घूमता है, उसके बाद आपके पास आता है, ठीक है? तो इसलिए आपको आई होप आंसर मिल गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है रुचि जी, मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने में कोई रिस्क तो नहीं है? नहीं, मोदी केयर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग अगर लीगल है, ठीक है, आप जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो तो ये जरूर क्लियर कर लीजिए कि जो भी हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आईडीएसए से अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि लीगल कंपनी जितनी भी होती हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती हैं, तब तो वो लीगल है। हमारी कंपनी पूरी तरह से लीगल है, जब हम आपसे कुछ लेते ही नहीं तो रिस्क किस बात का? क्योंकि देखो यहाँ पे जो जैसे आप दुकान जाते थे, दुकान गए, पैसा दिया, सामान लिया, घर वापस आ गए। आपको घी की जरूरत हुई, आप दुकान गए, घी लिया, पैसा दिया, वापस आ गए, यही तो होता है ना? वहां से हमें कुछ मिलता तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम आपसे एक आईडी लेते हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन में भी आप वो आईडी दे सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और यहाँ आपसे किसी प्रकार का हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज पे नहीं करवाते हैं। सब कुछ हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, मतलब A1 क्वालिटी की जो ट्रेनिंग सेशन होता है लवली मैम की तरफ से, वो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। जब हम आपसे कुछ लेंगे ही नहीं, कुछ हम आपसे ले ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्क किस बात का? रिस्क तो वहाँ होता है ना कि आपने 10,000 लगाया, अब आपका दिन-रात नींद नहीं आ रही है, पता नहीं है 10,000 वापस आएगा कि नहीं आएगा। हम तो किसी को 200 रुपए ना दें। हमारी टीम में कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैम हमने फलानी कंपनी करी, 30,000 लगा के आ गए हैं, और यहाँ पे 1,000 का सामान नहीं ले पाएँगे, 2,000 का सामान नहीं ले पाएँगे, 3,000 का सामान नहीं ले पाएँगे, लेकिन वहाँ पे कहेंगे मैम 30,000 लग गया। तो यहाँ पे आप वही तो काम कर रहे हो जो आप ऑलरेडी कर रहे थे। आप चाय पी रहे थे तो चाय पत्ती का यूज़ कर रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे तो कॉफ़ी का यूज़ कर रहे थे।
तो वही सामान लेके तो यहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट करना है। और सबसे खूबसूरती की बात ये है ना कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और यहाँ पे अगर हम बात करें रिस्क की, तो जो मान लो, पहली बात तो ये कंपनी कहीं जाएगी नहीं, 28 साल पुरानी है और बहुत आगे तक जाने वाली है, क्योंकि बाबा, दादा, परदादा इस कंपनी को चलाते हुए आए। मान लो ये कंपनी चली भी गई, तो आपका क्या गया? आपने तो 2000 का सामान लिया, 2000 का सामान लेके 2000 का जो 2000 दिया, 2000 का सामान आपको मिल गया, तो यहाँ पे आपको रिस्क किस बात का है? पहली बात तो हमने पूरी तरह से सर्च किया, पूरी तरह से सब कुछ किया, लीगल है। समीर मोदी जी, कोई भी फेस्टिवल होता है ना, सबसे खूबसूरती वाली बात ये और है कि जो हमारे समीर मोदी सर ऑनर है जो यहाँ के, कोई भी फेस्टिवल होता है, छोटी-छोटी चीजें होती हैं, तो उसको विश करने के लिए खुद सामने आके बोलते हैं। तो वो ऑनर तो कहीं नहीं भागेगा। टर्नओवर इतना हाई जाता है मोदी केयर का कि वो टर्नओवर छोड़ के थोड़ा ना कहीं जाएँगे। बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे रिस्क का कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ लिया ही नहीं जाता है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच रुचि जी, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। जब आपने बताया कि पैसे गँवा के आते हैं, 2-3 लोगों का मैसेज आया कि हमने भी गँवाया है मैम। हाँ, अब पता फिर है जिन फालतू लोगों के ने मैसेज चक्करों में किया मत ना, पड़ना। हुँ, नहीं, जो लोगों ने मैसेज किया है ना कि मैम हम गँवा के आए हैं, तो वही यहाँ पे 2000 का सामान लेने में बड़ी दिक्कत करते हैं। मैम डूब तो हाँ, नहीं जाएगा? अरे भैया लाइव आते हैं। आप फ़ोटो लीजिए, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो ना तो हमारा आधार कार्ड रख लीजिए। अगर आपका सामान नहीं आया ना तो आप आ जाइएगा या कंप्लेन कर दीजिएगा, तो हम तो इतना दावा करते हैं। तो हमारी तरफ से पूरी से लीगल है, कंपनी के ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है। आज कोई अगर पुलिस आके हमारे दरवाजे खड़ी हो जाए तो मुझसे भी भगा दे। इतनी ताकत सही रखते बात हैं है। मेडिकेयर के नाम से, तो हमें डर नहीं है अपनी कंपनी को लेके कि किसी का पैसा डुबा रहे हैं या किसी का भविष्य डुबा रहे हैं, क्योंकि हमारा अगर भविष्य बना है तो हम दूसरे का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें किसी बात का डर नहीं है इस कंपनी से। थैंक यू सो मच रुचि जी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को कौन-कौन कर सकता है? देखो, मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को हर कोई कर सकता है, जेंट्स अलाउड नहीं है हमारी टीम में, क्योंकि लवली मैम का एक यहाँ पे रूल्स है, जो उनका मेन कहते हैं ना मिशन होता है, वो लड़कियों को सेल्फ डिपेंड बनाना है और औरतों को भी बनाना है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट जॉब करती हैं, अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हमारी टीम में भी अरुणा रघुवंशी मैम है, वो अपने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर रही हैं, मोदी केयर कंटिन्यू कर रही हैं। तो जो गवर्नमेंट में है तो वो भी पार्ट टाइम में कर सकते हैं, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया है तब भी कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं, 18 प्लस हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो नेटवर्क पढ़ी-लिखी इश्यू। हैं या नहीं है, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। बस उनको व्हाट्सएप चलाना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, वो इस बिज़नेस को हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका तो कोई सर्टिफ़िकेट यहाँ पे लगता नहीं है कि आप हाई स्कूल पास हो कि इंटर पास हो, बस आपको बात करना आना चाहिए और आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज मतलब करना आना चाहिए, बाकी चीज़ें तो हम आपको सिखा ही देते हैं। तो यहाँ पे आपको वहाँ वो सारे लोग कर सकते हैं जिनके पास एक स्मार्टफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन के थ्रू इस बिज़नेस को वो कर सकते हैं, बस उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए। हमारे लिए डिग्री कोई मैटर नहीं करती है, तो हर कोई इस बिज़नेस को कर सकता है। कोई भी कर सकता है इस बिज़नेस को, और जो वर्किंग लोग होते हैं वो भी कर सकते हैं। देखो जहाँ जो भी आप लोग जॉब करते हैं ना, तो जॉब में क्या होता है ना कि आपके पास पैसा तो रहेगा, वो पैसा एक तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप कमा रहे 25,000, उसमें से आप क्या ही कर लोगे, वो भी इस जनरेशन में। उसके बाद आपके पास ना टाइम का भी प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, और सच्ची बताएँ तो अगर हम लोगों को कहीं जाना होता है ना, इवन अगर डॉक्टर के पास भी जाना है ना, तो बहुत सारा लेटर लिख के दो, ये करो, वो करो, तो टाइम फ्रीडम जॉब में नहीं होता है। तो अगर आप मोदी केयर बिज़नेस को करते हैं ना, मोदी केयर जो जितने भी मोदी केयर के मेंबर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी बड़े-बड़े हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, आप उनकी लाइफ़स्टाइल देखेंगे ना, तो आप मतलब कि आप सोचेंगे कि ऐसी लाइफ़स्टाइल हमारी भी हो, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं ना इस बिज़नेस में, तो आपकी भी हो जाएगी। वो लोग कहाँ-कहाँ घूमने जाते हैं, वो फॉरेन कंट्री तक चले जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो अगर लाइफ़ को जीना है ना, तो ऐसा नहीं जिएंगे कि 60 साल की उम्र बिता ली, 70 साल कर ली है, फिर तो मर जाना है। अगर ज़िंदगी जीना है तो यूनिक बनिए, यूनिक वाला लाइफ़स्टाइल जिएंगे। हम ऐसा-वैसा लाइफ़स्टाइल क्यों जिएंगे? रुचि जी आप म्यूट हैं।
तो यूनिक लाइफस्टाइल आपको जीना है, ठीक है। नॉर्मल लाइफस्टाइल तो हर किसी का है। तो आप मोदी केयर में अगर आए हैं ना, तो हर किसी का ना कोई वजह होता है। तो आपकी जिंदगी बदलने का आपको ऊपर वाले ने मौका दिया है, तब आप आए हैं। नहीं तो आप सोचिए, इतने दिन से तो आप घर ही में बैठे थे, इतने दिन से आपके पास फोन है, इतने दिन से इतने महीनों से रिचार्ज करा रहे हैं, तो अब क्यों आया? तो हर एक चीज जो जिंदगी में आता है ना, वो कोई ना कोई जरिया से आता है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि ये आया है तो कोई ना कोई वजह होगी। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट कोई बात नहीं। हमें घर ही में बैठ के करना है, हमें कोई ऐसा नहीं कि सरहद पे जाके लड़ना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच रुचि जी, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि जी आप म्यूट है क्या? हाँ जी, हम म्यूट कर लिए थे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग कब और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, मोदी केयर को स्टार्ट करने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप किसी बिजनेस को अगर आप करते हो तो आप 3 बजे का सेशन जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर है तो आप मान लो जैसे अभी मीटिंग देख रहे हो, कल आप मीटिंग ले चुके हो, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करा के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे तो कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। हमारा जैसे था ना कि मुझे बिजनेस को करना है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमारे तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बड़ा दिक्कतदायी है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, हस्बैंड करते नहीं है। मायके जाना होगा, 4 दिन मुंह फुला के बैठी रहेंगी, मायके जाके ही मानेंगी। ठीक है, खैर मायके की वजह से तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि हमें ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जैसे होता है ना कि हमें कोई साड़ी लेनी होती है, तो उसके लिए जिद मचा के बैठ जाएंगी, करवा चौथ में हमें ये साड़ी चाहिए, दिवाली में हमें ये कपड़े चाहिए। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है, जहाँ पे आपको का कुछ लगता नहीं है, आप रही बात सामान की, सास ससुर इतना मतलब इतना कहते हैं ना कि संस्कारी वाला बात करेंगे कि हमारे सास ससुर सामान लाते हैं। इस बिजनेस में ना लेडीज जितनी भी फीमेल्स होती है ना, मोस्टली वो अपने सास ससुर को बताती हैं कि वो विलन ही है। ऐसे देखो, ये चीजें ना बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, सास ससुर ऐसे करते वैसे करते, लेकिन यहाँ पे विलन प्रूफ कर दिया जाता है। जबकि अगर मैनेज करने पर आएंगे ना, हर एक चीज मैनेज कर सकते हैं। दुनिया को कोई चीज ऐसा नहीं है जो घर में आपको रखा है, जो आपको हर एक चीज पूरा कर रहा है। अगर वो बिजनेस आप अपने तरीके से समझाते हो, तो क्या वो बिजनेस करने नहीं देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको लगता है ना सास विलन नहीं होती है, दोनों तरफ से विलन वाली फीलिंग आती है, तभी वो विलन होती है। इकलौती तो विलन नहीं होती है। और अगर आप कोई काम करोगे, आप देखो सास के संग में घर में रह रहे हो, सास को पता है कि आपकी हरकतें कैसी हैं, ठीक है, तो उसको पता है कि हमारी बहू कुछ गलत नहीं करेगी, तो वहां पे सास भी सपोर्ट करती है ना। रही बात सामान की, तो कह देगी भाई ज्यादा है तो भाई यहाँ से थोड़ा सामान यहाँ से ले लो, थोड़ा हम बाहर से ले देंगे जहां से हम लाते थे। और रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड 2-3 दिन में मान जाते हैं, हमारे 2-3 दिन में मान गए थे, क्योंकि वहां पे हमने बिजनेस को समझा था, हमने बिजनेस को समझा, ठीक है। उसके बाद समझने के जब हम बिजनेस को नहीं समझते, हमने क्या किया, एक मीटिंग देखी, तुरंत बोल दिया हस्बैंड नहीं मान रहे, क्योंकि आपने बिजनेस को समझा ही नहीं है, बिजनेस की पावर को नहीं समझा है, बिजनेस हमें क्या क्या दे रहा है। केवल एक सामान घर का लेने से, थोड़ा मेंटेलिटी चेंज करोगे ना, अपने दिमाग को थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव करोगे ना, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। आपका सामान जो आप लेते थे, हल्दी धनिया मिर्चा चाय पत्ती साबुन शैम्पू, वो सारा सामान आपको वही सामान आपको मिल रहा है, ब्रांड चेंज करके एक अच्छी क्वालिटी में आप सामान ले रहे हो। आपको पता है कि मैं भी 50 रुपए की लिपस्टिक लगाती थी, क्योंकि मुझे लगता था 50 रुपए की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, लेकिन नोट कितने खराब होते हैं उसका उसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। तो क्योंकि मैं डेली में नहीं लगाती थी, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद एक लाइफ स्टाइल जो होता है ना, वो चेंज होता है। हमारी अगर पहले की वीडियो और फोटो देखोगे ना, तो सामने वाला डर जाएगा। मोदी केयर ने हमें मतलब इतनी सारी चीजें हमें दी है ना, एक लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज है ना। मतलब आज होता है ना कि जैसे हम अभी जब अगर 2 साल पहले की बात करें, तो मेरे हस्बैंड ने मना किया कि मत करो, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि करो ही नहीं, उन्होंने कहा कि मत करो, इसमें कुछ नहीं होता है, 150 रुपए आता है, भाई ने बोला कि 1000-1200 आएगा। लेकिन हमने बोला कि आप मुझे टाइम दीजिए, 1 साल में कुछ नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। अब 1 साल में ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे बिता दो 1 साल को,
वहां पे आपको काम करना है। 1 साल में मैं बनी यहाँ पे डायरेक्टर, उसके बैक टू बैक मैं सीनियर डायरेक्टर बनी, ईडी बनी। आज मेरे हस्बैंड प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी अब पता चल गया बिजनेस की पावर क्या होती है। रजिस्ट्रेशन भी वही करते हैं, सपोर्ट भी वही करते हैं। जो अभी रजिस्ट्रेशन एफएसएसआई का हुआ है, उन्होंने ही किया है। तो सारी चीजें आज वो मैनेज करते हैं। अब मैं घर का काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई वर्कर लगे हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्शन आप लोग देते हो मत दीजिए, मोदी केयर बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लगता है, आप बेफिक्र होके इस बिजनेस को आराम से कर सकते हो। ऑब्जेक्शन मत दीजिए, अपनी लाइफ को चेंज करने का मौका दीजिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आपको कुछ भी देना नहीं है। वैसे क्वेश्चन क्या था? मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को कब और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, तो कभी भी हम तो कहते हैं आज ही स्टार्ट कर दीजिए। अभी अगर आप ये मीटिंग ले रहे हो 3 बजे का सेशन और लीजिए और आज ही स्टार्ट कर दीजिए। मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, तो मैं इतना खुश रहती हूँ कि हम क्या ही बताएं। मेरी लाइफ सेल्फ बहुत डिपेंडेंट जब हम लोग होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारे हाथ में है, किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। एक तो हम अगर इस फैमिली की बात करें जहाँ पे हम ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकते हैं, तो अगर हम महीने में 4 कुर्ती भी ले आए ना, तो हमें लगती चीजें हमें दीदी है कि कहीं भी खड़े हो, कुछ भी पसंद हो आप आराम से ले सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को भी करना है। आरती शर्मा मैम, आपकी इनकम कितनी है इस टाइम? मेरी जो सीनियर है कायनात मैम, उनकी है 2 लाख प्लस, ये होती है 2 लाख। इतना तो घर में भी कोई नहीं कमा रहा होगा। मेरी है 74,000। 74,000 है एंड आई विश कि इस महीने इनका 1 लाख के आसपास हो जाएगा अप्रोक्स, जनवरी में। आपके मुंह में घी शक्कर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग जॉब और बिजनेस करते हुए कैसे मैनेज करें? जॉब और बिजनेस को देखो, हमारी टीम में कई सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे थे और इस बिजनेस को भी कर रहे थे। फर्क इतना है कि जैसे आप जॉब करते हो, पार्ट टाइम में करते हो, तो जो चीज 4 महीने में होगी वो 8 महीने में हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीरियस होके करते हो तो आराम से जॉब और बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, मान लो आप 9 बजे जाते हो, 10 बजे जाते हो, 5 बजे वापस आते हो, 6 बजे भी आते हो। जी लेफ्ट हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं। लोगों को ज्वाइन कराने के लिए पहले आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन लेना होता है। ट्रेनिंग सेशन में जब आप सीख जाते हो, तो आप पार्ट टाइम में कभी 1 घंटा दे दो। संडे वाले दिन आपकी छुट्टी रहती है, तो आप उस दिन फुल टाइम वर्क कर लो। क्योंकि आप जितना ज्यादा फोकस करोगे, एक टाइम के बाद जब मान लो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आपसे 25-30 हजार आए, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। प्राइवेट जॉब को रिजाइन कर कंटिन्यू करोगे। ये बिजनेस ऐसा है ना कि 1000-2000 वाला बिजनेस है ही नहीं। मैं यहाँ पे लाख कमाने का बिजनेस है। हाँ, यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 40 रुपए से हुई थी। 40 रुपए से हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस ये 2000 का सामान लेके 40 रुपए का इनकम दे रही हो। तो हमने कहा आपके हमारे तो फैमिली में स्टोर है ना, आप तो 2000 का सामान लेके 40 रुपए का सामान फ्री नहीं देते है ना। हमें तो 40 रुपए का कैशबैक आया, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद 175 आया। कैसे कैसे कन्वर्ट होता गया, वो बढ़ता गया, मतलब डायरेक्टर बनी, सीनियर डायरेक्टर, इनकम ऐसे जंप करती गई। और मैं आगे से कोशिश भी कर रही हूँ कि ये इनकम बहुत हाईएस्ट जाए हमारी बहुत जल्दी। तो यहाँ पे आप अगर कर रहे हो तो आप संडे में भी मेंटेन कर सकते हो बिजनेस को। और यहाँ पे 1-1.5 घंटे का टाइम शाम को देके भी अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हो। यहाँ कोई बड़ी बात थोड़ा ना कि यहाँ पे आपको लिखा पढ़ी वाला करना है, रजिस्टर लेके बैठना है, घर घर जाके आपको प्लान बताना है, ये सारी चीजें तो है ही नहीं। सारी चीजें तो आपको घर बैठे प्रोवाइड करी जाती है ना, तो आराम से आप इस बिजनेस को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपको मोबाइल के थ्रू करना है इस बिजनेस को। तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। थैंक यू सो मच रुचि जी। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले लेते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है क्या? नहीं, मोदी के जब नेटवर्क मार्केटिंग को हम ज्वाइन करते हैं तो हम तो फ्रेशर आए थे। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे तो नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या
क्या होता है, मैंने कंपनी ज्वाइन किया, बाद में पता चला अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग है। फिर उसके बाद मुझे किसी ने पूछा एमएलएम में हो, फिर मैंने सोचा ये एमएलएम क्या होता है, फिर बाद में हाँ पता चला कि इसी को बोलते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमने बोला ना, तो हमारे जो सबने तो मना कर दिया। हमारा एक देवर था, उन्होंने कहा भाभी कर लीजिए, अच्छा रहता है। एक नेटवर्क क्रिएट होता है, तो वहां पे एक फैमिली जैसा हो जाता है। कभी कभी ऐसी अगर सिचुएशन आपके पास आ गई ना कि अगर कोई खड़ा नहीं होगा ना, तो आपका ये मोदी केयर खड़ा होगा। तो आज उसकी बात हमें याद आती है, तो हमें लगता है कि आज हमें किसी प्रकार की नीड हो या किसी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो या हंसी खुशी हो, जो भी हो, मोदी केयर जिंदाबाद। हमारे हमारे एक रिलेटिव थे, बहुत रिलेटिव नहीं कहेंगे, फैमिली बोल सकते हैं। उन्होंने बोला कि देखते हैं कि कुछ होगा तो मोदी केयर ही को बुला ले, हमें मत बुलाएं। तो आज लगता है कि हमें अब किसी की जरूरत ही नहीं है, मोदी केयर आ जाएगा, हम मोदी केयर से। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। मैं जीरो थी। यहाँ पे आप आते हो ना, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आप किसी जॉब में जाते हो तो वहां पे सिखाई जरूर जाती हैं, लेकिन वहां पे आपको 3-4 हजार, फ्रेशर को 3-4 हजार सैलरी देके 1 साल काम कराते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्रेशर आते हो, अच्छे से वर्क करते हो, कुछ भी नहीं आता है, बस मोबाइल चलाना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए, तो यहाँ पे सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पे आराम से आप बिजनेस को कर सकते हो। बस सीखने में आपको थोड़ा सा महीने 2 महीने का टाइम लग सकता है। उसके बाद जब आप वर्क को करते हो ना, तो अच्छे से वर्क आप कर सकते हो यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री तो आपसे ली नहीं जाती है कि आप हाई स्कूल हो, कि इंटर हो, कि आप ग्रेजुएशन हो। किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है। केवल आपको कंपनी पे ट्रस्ट करना है, कंपनी के प्रति बिल्कुल होता है ना कि हमें पूरा भरोसा है, कोई आके कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सारी चीजें अगर आपके अंदर है, तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर सीखने की चाह है तो आदमी कुछ भी सीख सकता है। आज भी मैं अपनी कायनात में उनको बहुत परेशान करती हूँ। कुछ चीजें अभी भी मैं समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाता है। तो मैं इनको कभी 12 बजे रात में बात करती हूँ, 1 बजे रात में बात करती हूँ, अपने कमरे के बाहर करती हूँ। तो कुछ लोगों ने सोचा अपने बॉयफ्रेंड से कर रही होगी शादी के बाद भी। ऐसे ऐसे कमेंट आए। तो भैया कहते हैं तुम कमरे के अंदर बात किया करो। लोग गलत सोचते हैं। और सही बात है, अगर हम 2 बजे रात में बात कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं भाई? 2 बजे रात में हमारे लिए कौन अवेलेबल होगा? लेकिन हमारी अपलाइन अवेलेबल रहती हैं। अगर हमें 1:30 बजे रात में भी दिमाग में आ गया ना कि ये क्या होता है, कैसे करना है, तो मैं उसी टाइम मैसेज डाल देती हूँ। तो फाइनली फोन भी आ जाता है या मैसेज के थ्रू बात हो जाती है। तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। सारा सपोर्ट सिस्टम हमारा है, सपोर्ट करके हम आराम से आपको वहां तक ले जाएंगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पैसा हम कमा पाएंगे, लेकिन हमारी जो गॉड गिफ्टेड अपलाइन है, उनकी वजह से हम ये पैसा कमा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए क्या हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं? क्या बताया? मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए क्या हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो, जब हम मोदी केयर को करते हैं ना, तो सबसे बड़ी हेल्प हम उन लोगों की करते हैं जब किसी को बिज़नेस में लेके आते हैं, उनको काम सिखाते हैं, उनको काम से पैसा आना स्टार्ट होता है। देखो, ऐसे नॉर्मल हेल्प आप कर सकते हो। किसी ने आपसे पैसा माँगा। हाँ जी, तो इसका जो यूट्यूब का लिंक है ना, रीना जी, आप उससे देख लेना मीटिंग को दोबारा से, ठीक है? यहाँ पे देखो, लोगों की आप हेल्प 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे। आपसे किसी ने 2,000 मांगे, 4,000 मंगाओगे, आप 2 बार हेल्प करोगे, 3 बार हेल्प करोगे, चौथी बार आप ही फोन उठाना बंद कर दोगे सामने वाले का कि हमेशा पैसे ही मांगता रहता है। लेकिन अगर आप उस बिजनेस में उसको लेके आते हो, उसको कमाना सिखा रहे हो, वो आपकी वजह से कमा रहा है, तो वो सबसे बड़ी हेल्प यही होती है। हमारा ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम कितना, मतलब हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमारी अपलाइन कायनात मैम है और लवली मैम स्ट्रांग, हमारी जो सुपर अपलाइन है वो है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आज हम फाइनेंशियली मतलब सेल्फ डिपेंड है।
तो आज अगर हम चाहें भी ना तो लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस में उसको लेके आते हो ना तो आपको आपको ज़िंदगी भर वो कमाने मतलब यहाँ पे कमा सकता है, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकता है और एक टाइम तक हम फाइनेंशियली किसी को हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस को करके आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हो क्योंकि मैं अब कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। किसी को नीड होती है, कोई परेशान होता है, तो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम कर पाते हैं। तो इस बिज़नेस को करने से आप तो सेल्फ डिपेंड बनते हो, साथ में किसी को अगर प्रॉब्लम है, किसी को ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी आप आराम से हेल्प कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए क्या हमें मान-सम्मान मिलता है? देखो, मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो मान-सम्मान की बात करें तो भैया हमें तो भर-भर के मिलता है। मतलब जो हुँ, हमारे साथ काम कर रहे हैं वो तो देते ही देते हैं, जो नहीं भी करते मेरे साथ वो भी बहुत देते हैं। मतलब आपको बताएँ अगर मान-सम्मान की बात है ना तो कल 1 तारीख थी, न्यू ईयर था, हमारे लिए तो बिज़नेस फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मैं तो कल अपने बिज़नेस की बिलिंग कराने में लगी थी क्योंकि लास्ट मंथ में होता है। मीटिंग ली थी, मीटिंग लेने में लगी थी, किसी तरह से सारे लोगों का सॉर्ट आउट हो जाए सारी चीज़ें। और अगर मान-सम्मान की बात करें तो कल हमने किसी रिलेटिव को फ़ोन नहीं किया। न्यू ईयर न्यू ईयर किसी को विश नहीं किया, है ना? सुबह से मोबाइल ही बंद था और इसलिए भी क्योंकि मुझे जो सुकून मोदी केयर ने दिया है ना, वो सुकून मुझे कहीं से नहीं मिला है। मोदी केयर में जो हमें मान-सम्मान मिला, एक औरत की सबसे बड़ी बात होती है ना, हम कितना भी किसी के लिए कुछ कर लें, लेकिन अगर एक एक बार आपने नहीं किया, तो ये मान के चलो जो 100 चीज़ें आपने करी है ना, सारी बेकार। लेकिन मोदी हुँ, केयर में क्या है ना, अगर 100 चीज़ खराब करो, 1 चीज़ अच्छी कर लो, तो 100 चीज़ लोग ध्यान नहीं रखेंगे, 1 चीज़ अच्छी चीज़ आपकी याद रखेंगे। ये फ़र्क होता है आपके रिलेटिव और मोदी केयर में। तो मोदी केयर में हमें इतना मान-सम्मान मिलता है, अब ये सोचिए कि जैसे कैनात मैम हैं, इनकी मम्मी भी हमें बहुत प्यार करती हैं, है ना? हमेशा जैसे कोई बात होती है, तो इनसे बात होती है, फिर मम्मी से भी हो जाती है, तो एक हमें इतनी अच्छी फैमिली मिली है ना तो यहाँ पे मतलब हमें लगता ही नहीं है कि हमें अपने रिलेटिव या किसी की ज़रूरत है। मैं किसी को फ़ोन नहीं करती अब, क्योंकि देखो आपके पास पैसा होगा, जब आप फाइनेंशियली वीक होते हो कोई आपको सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन आप मोदी केयर पूरी शिद्दत से करते हो, आपके पास पैसा होता है, इन रिलेटिव जो है ना, जो मुँह फुलाए बैठे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, 4 दिन बाद ये वापस आ जाएँगे, उसकी चिंता मत करो। अगर ये सोचोगे कि इनका मुँह बना है, उनका मुँह बना है, तो आप बिज़नेस को नहीं कर पाओगे। मैंने लवली मैम सही के कहा। को मैंने फॉलो किया, 3 साल बिज़नेस को प्रॉपर देना है मतलब देना है। मुझे बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी हो, मैं किसी को नहीं आने देती हूँ, अपने हस्बैंड को नहीं आने देती हूँ बीच में। मेरा बिज़नेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब हमें पहले 3 साल अपने बिज़नेस पे फ़ोकस करना है, अपनी इनकम को हाईएस्ट करना है क्योंकि मुझे वो सारे सपने अचीव करने हैं जो मोदी केयर दे रहा है। मेरे जो सपने हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन मोदी केयर अलग से भी तो दे रहा है ना, घर, गाड़ी, घूमने का मौका, पैसा, सारी चीज़ें दे रहा है जब फ्री में मिल रहा है, तो हम क्यों ना लें? तो मेरा फ़ोकस सिर्फ़ है कि मोदी केयर जो दे रहा है वो तो मुझे लेना ही है और जो मुझे अंदर से मतलब फ़ीलिंग आती है मुझे ये चाहिए तो उसके लिए मोदी केयर भर-भर के पैसा दे रहा है उससे मैं ले ही लूँगी। तो यहाँ पे मान-सम्मान बहुत है, आपको किसी प्रकार की नीड होगी, कभी आप परेशान हो एक मीटिंग रख दो, आपकी परेशानी दूर। मैं तो यही करती हूँ। तबीयत भी खराब होगी तो मीटिंग रख दे दूँगी, अपने लीडर से बात कर लूँगी, मेंबर से मेरा माइंड फ्रेश बहुत प्यार करते हैं, सच बता रहे हैं। जबकि ना हम उनको कुछ दे रहे हैं, ना वो हमें कुछ दे रहे हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टफुली जो रहता है ना कि बहुत रिस्पेक्ट करना, एक प्यार करना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, वो हमें मोदी केयर से बहुत मिलता है। आप बिज़नेस में आओगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि मोदी केयर की पावर क्या है, क्योंकि मैंने इस पावर को समझा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आप बीमार भी ज़्यादा नहीं पड़ती हूँ क्योंकि मोदी केयर वो सारी चीज़ें हमें दे रहा है, हमें बीमार क्यों पड़ना है भई? जब मीटिंग नहीं लेते हैं तब बीमार ज़रूर पड़ लेते हैं हुँ, क्योंकि मोदी केयर खून-खून में कहते हैं ना खून-खून में भर गया है, तो वही वाली बात है। तो मोदी केयर में मान-सम्मान बहुत है, आप आराम से इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए मोदी केयर एक ऐसा बिज़नेस है ना जिसमें पैसा भी है, रिस्पेक्ट भी है। आपको यहाँ पे ना एक फैमिली भी मिलती है जो आई होप रिलेटिव से बढ़ के होती है। क्योंकि अब मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम किससे बात की थी, 3 साल तो हो गए। मैंने किसी से भी बात नहीं करी क्योंकि मुझे जो यहाँ फैमिली मिली है ना, वो कहीं पे भी नहीं है।
मोस्टली तो मैं बताऊँ तो 2-3 लीडर हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। जैसे तो सबसे पहली तो रुचि जी हैं, इनसे बात हो जाती है। सरिता जी हैं, पूजा जी हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत दिल के करीब हैं। तो ये इस बिज़नेस ने ना पूरी ज़िंदगी दी है। आपको फॉरेन ट्रिप भी देता है, नेशनल ट्रिप दे रहा है, इंटरनेशनल ट्रिप दे रहा है, व्हीकल फंड दे रहा है, होम फंड दे रहा है। और प्लस में ना एक ये है ना कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सैलरी को डिसाइड करके यहाँ पे वर्क कर पाओगे। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, तो यहाँ पे जो चीजें आप अचीव कर सकते हो ना वो कहीं पे भी नहीं है। सीरियसली मैं बताऊं, आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, बस यहाँ पे एक काम करना है आपको कि टिके रहना है। आप धीरे चल रहे हो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। तो आप अगर चलते रहेंगे ना तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आपका अगर, क्योंकि मैंने बताया कि चैलेंजेस आएंगे, आप स्टार्टिंग करते हो ना, मेरे से भी लोग ज्वाइन नहीं करते थे, फिर ज्वाइन करने लगे तो टिकते नहीं थे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आपको अलग तरह का आ सकता है, घर से आएगा, तो मोस्टली घर से ही होता है, तो सारे चैलेंजेस को अवॉइड करिए। अभी जो लोग बोल रहे हैं ना नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बिजनेस को लेकर ना आप एक ही से सुनोगे एक दो लोगों से कि कर लोगे, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई भी ये बोलने वाला ना हो कि तुमसे हो जाएगा। तो आपने जिन्होंने आपको बोला है ना कि नहीं होगा, उनको प्रूफ करने के लिए कर दो, ताकि जिंदगी भर ताना ना मिले। ठीक है, तो खुद के लिए करिए, ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं रुचि जी। मोदी के नेटवर्क मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हमारी फैमिली सेफ एंड सिक्योर है? हाँ, मोदी केयर तो मैंने इसीलिए किया है क्योंकि हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको देखो प्लान तो बहुत है। अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे प्लान आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन मोदी केयर आपको देती है, काम नहीं भी करोगे तब भी आपको पैसा आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 4 महीने करो और बैठ जाओगे तो पैसा तो आया ही नहीं है। यहाँ पे आपको बिजनेस करना है 4 से 5 साल। जब तक आपकी इनकम कम से कम 4 से 5 लाख ना हो जाए तब तक आपको कंटिन्यू इस बिजनेस को करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी आपको देती है पैसिव इनकम का सोर्स। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे पैसिव इनकम सोर्स क्या होता है। एक होता है देखो एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जैसे हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमने काम किया तो हमें पैसा आया, काम नहीं किया तो भी पैसा नहीं आया। ठीक है, कल की डेट में अगर मेरे हस्बैंड जॉब छोड़ते हैं तो वो जॉब मेरे बच्चे को तो नहीं मिल जाएगी कि हमारा बच्चा वहां से पैसा ले। मान लो हमारे हस्बैंड की सैलरी 50,000 है, 40,000 है, तो वो सैलरी हमारे बच्चे को नहीं मिलेगी। अगर वो काम हमारा बच्चा स्टार्ट करेगा तो उसको फ्रेशर के तौर पे ही लिया जाएगा, 8 से 10 हजार की सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन मोदी केयर आप करते हो, 5 से 6 साल का वक्त दिया, 8 साल का दिया, 10 साल का दिया, आप करते गए। उसके बाद आप काम नहीं भी करते हो तब भी आपको पैसा आता है। उसके बाद आपकी आईडी आपके बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाती है। कल की डेट में आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। कुछ होते हैं ना, कुछ बच्चे कुछ आगे नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं अब क्या करें। तो वहां पे आप अपने बिजनेस को, मोदी केयर को, बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। आपका बच्चा तो सेफ है ही है, आपकी जो बच्चे की फैमिली होती है वो भी आपकी बिल्कुल सेफ होती है, क्योंकि 3 जनरेशन प्लान देती है मोदी केयर। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं, लाइफ स्टाइल बोनसेस मिलते हैं, उसके अलावा पैसिव इनकम का सोर्स, जिससे आप अपनी फैमिली को पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करके। देखो बिजनेस काम कोई भी हो, मेहनत हर जगह होती है। जो लोग बोलते हैं ना पैसा, तो अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो जाहिर सी बात है टैक्सी से जाओगे या आप अपनी बाइक से जाओगे तो पेट्रोल नहीं लगेगा। तो वहां पे भी तो आपका खर्चा ही हो रहा आने जाने में। आप वहां तक पहुंच रहे हो, अगर 7,000 सैलरी मिल रही तो 2-3 हजार तो महीने का आपका कन्वेंस लग जा रहा है। आप सोच लो वही कन्वेंस यहाँ लग रहा है, उतना भी नहीं लगता है। उतना 40 आप मान के चौथाई हिस्सा जो आप सामान खरीद रहे हो, जो आप पहले से खरीद रहे थे वही आपको सामान खरीद के इस बिजनेस को करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई पैसा देना है। तो आप सबसे बड़ी बात है ना, चीजें देखिए ना, प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे तो आप बिजनेस को कभी नहीं कर पाएंगे।
प्रोडक्ट आपकी नीड है, प्रोडक्ट आप लेते हो, ऑलरेडी यूजर हो, वही सामान आपको लेना है। आपको देखना है मोदी केयर आपको दे रहा लाइफ स्टाइल बोनसेस, कार फंड, होम फंड, ट्रेवल फंड, साथ में आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। और पांचवा है से आपको यहाँ पे पैसिव इनकम का सोर्स दे रहा है, जिससे आप अपनी फैमिली को पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो। जिससे कि आप सोचिए 2000 का सामान, 3000 का सामान लेने पे इतनी सारी चीजें आपको मिल रही, तो क्यों आप नहीं करते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इतनी सारी चीजें आप दुकान से ले रहे हो, 3000 का सामान आ रहा है, 4000 का सामान आ रहा है। एक ने हमसे पूछा कि मैम हम फ्लिपकार्ट में तो मतलब ये सामान मिल रहा है। तो हमने कहा पहली बात तो डुप्लीकेट मिल रहा है, लेना हो ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से मत बोलना। तो बोले कि डुप्लीकेट रहता हमारा है। सामान डिस्काउंट प्राइस पे आ जाता है फ्लिपकार्ट से। तो हमने कहा, बोले कि लोग कहते हैं पागल। तो हमने कहा हाँ पागल तो हम ही हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से कमा रहे हैं। और सबसे बड़े पागल तो आप हैं कि आप फ्लिपकार्ट को कमाने का मौका दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट ने महीने में 2 बार ऑफर निकाला, है ना? ऑफर निकाला कि भाई आपको 50% डिस्काउंट पे सामान मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आपको कुर्ती अगर किसी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही है ना, अगर आप बाद में देखोगे ना तो उसी प्राइस पे मिलेगी। बस वहां पे लिख देते हैं 95% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो कमाने के चक्कर में आपको बेवकूफ बना के आपका जेब खाली किया, आपने सामान मंगाया, उनकी तो बिक्री हो गई। तो मेरे आई थिंक तो पागल तो हम है, क्योंकि यहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं। हो सकता है वो लीडर यहाँ पे बैठे हों, तो वहाँ यहाँ पे मेंबर, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पागल आप वहां पे बनते हो, जहाँ मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह, मिंत्रा वगैरह आपको ऑफर देके अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और आप लेते हो। यहाँ पे भी ये ऑफर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो आपको बाहर से कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगी, जैसा आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आप अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए इस बिजनेस को आराम से बिल्ड कर सकते हो। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच रुचि जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए क्या लोग हमें अहमियत देते हैं? हाँ, अगर हम बात करें, मैंने ये चीज पहले भी बोली है कि मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग करते समय लोग हमें अहमियत तो देखो पहले तो नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप के पति 20,000 कमाते हैं, आप कुछ नहीं करते हो। लेकिन जब उनको पता चलता है ना कि आप 70,000 कमा रहे हो, 80,000 कमा रहे हो, है ना, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, आप लोग सुनते हैं। तो मैं कुछ पहले भी मैंने इस चीज को बताया है। मैं जब एक रिलेटिव के यहाँ गई, हैं बहुत मिलने वाले हैं, अक्सर जाते आते रहते हैं। तो वहां पे पहले होता था ना कि चाय के संग में बिस्किट रख दिया, नमकीन रख दिया नॉर्मली। और फिर जब मैं गई ना तो समोसा था और मिठाई थी और पता नहीं क्या क्या था, 4-5 चीजें थी। तो हमने कहा कि ये सब भाई ये सारी चीजें क्यों? तो फिर उन्होंने बैठा, थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि आप क्या कर रही हो, सुना है कि आप इतना पैसा कमा रही हो। अरे यार, हमने कहा इनको भी पता है इसीलिए ये आइटम आए हैं वरना तो पैसा लेकर आना है। चाय के संग में पापड़ होता था, कभी चाय के संग में नमकीन होती थी, इतने सारे आइटम नहीं होते थे। और रही बात अहमियत की, तो आई थिंक हमें यहाँ पे अगर बिजनेस की बात करें तो मोदी केयर में हमारे साथ लोग जुड़े हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं, मतलब बैकग्राउंड उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो एज अ सीनियर हम है ना, तो इतनी अहमियत देते हैं, कभी-कभी लगता है कि भाई हमसे ज्यादा सामने वाला पैसे वाला है, उसके बाद भी हमें इतनी अहमियत दे रहा है। और यहाँ पे अगर रिलेटिव के यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब पे लग जाए या वो इंजीनियर बन जाए, 40-50 हजार कमाने लगे, तो ऐसा सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं कि ऐसा लगता है उनके जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, आज मैं जहाँ पे जाती हूँ प्राउडली फील करती हूँ। सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे हस्बैंड ने मना किया था। आज मेरे हस्बैंड सबसे बोलते हैं कि मेरी वाइफ हमसे ज्यादा कमा रही है, तो वो सुन के इतना सुकून मिलता है ना, इतना मतलब अच्छा लगता है ना। अभी मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया गोल्ड, तो वहां पे इतना सुकून, इतने मतलब पहले वो मना करते थे कि क्यों लाई फालतू में, अगर मैं शर्ट भी 700-800 का ले आई ना, तो वहां पे हमारे घर में लड़ाई का माहौल। लेकिन आज मैं वो लेके आई ना, तो उन्होंने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, बहुत प्यार से उन्होंने पहना। तो यहाँ पे एक अहमियत होता है ना, आपको फैमिली भी अहमियत देती है, आपके जो रिश्तेदार होते हैं उनको पता होता है ना, तो वो भी एक अलग वे में मतलब अहमियत देते हैं। पता नहीं क्यों,
मुझे लगता है आज की लाइफ में आपका जो व्यवहार होता है, तो उसकी वैल्यू लोग नहीं करते हैं, लेकिन आज की बात करें ना तो लोग पैसे का वैल्यू ज़्यादा देते हैं। आज इसी वजह से मैंने अपने 12 साल गँवाए लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन लोग खुश नहीं हुए। लेकिन आज हम पैसा कमाने पे फ़ोकस है तो लोग खुश हैं। हम बात नहीं करते हैं तब भी खुश हैं, बात करते हैं तब भी खुश हैं। तो हम सबसे बोलेंगे कि पैसा कमाओ, आपकी अहमियत ऑटोमैटिक बढ़ जाएगी। तो मोदी केयर करिए, आपका अहमियत बहुत होगा। आप अगर रिलेटिव नहीं करेंगे रहने दीजिए, मोदी केयर बहुत करेगा। मोदी केयर में जो लोग हैं वो बहुत अहमियत देते हैं। तो थैंक यू आज हमारी मोदी लंबी केयर लंबी जो बात है ना, करें। ये बहुत ही खूबसूरत बिज़नेस है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिज़नेस है एक तरीके से। इस बिज़नेस में एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना सुकून है, क्योंकि आपको यहाँ पे दोस्त भी मिल जाएँगे, आपको यहाँ पे फैमिली भी मिल जाएगी, आप यहाँ पे सेल्फ डिपेंड भी हो जाएँगी। आप अपनी देखिए यहाँ पे ना क्या होता है ना, जैसे एक होता है ना कि बोलते हैं ना कि पंख मिल जाता है इंसान को, तो मोदी केयर वो पंख दिलाता है। जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आप हो सकता है कि लिमिटेड इनकम के लिए आते हैं। मैं तो लाखों कमाने आई थी। मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे लाखों कमाना है, क्योंकि मेरी एक भाभी हैं, डंडा लेके चलती है, वो पुलिस वाला जॉब करते हैं ना वो, जो डंडा लेके चलते हैं ना, पता नहीं उसको क्या तो बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे एक बड़ा गंदा तरीके से बात बोला था कि आपके बाल पक जाएँगे, सफ़ेद हो जाएँगे, लेकिन आप कभी 1 लाख नहीं कमा पाओगे। तो ये जो बोलते हैं ना लोग मुझे कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तो वो मुझे ना हिट कर देता है। मतलब मुझे इस वर्ड से बहुत नफ़रत है। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर मुझे कोई बोल दिया कि ये तुमसे नहीं होगा, तो उस बात से तो मुझे एकदम से मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई कैसे बोल दिया ये। तो उसके बाद से ना मैंने एकदम से सोच लिया था, एक और अंकल थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उन्होंने भी साफ मुझे बोल दिया था। तो ये 2 लोग थे ना, ये 2 लोगों की वजह से ना मेरा ना एकदम अंदर से खून खौला हुआ रहता था हर वक़्त कि करके दिखाना है। आज की डेट में वो 30,000 कमाती हैं और हम घर बैठे 2,03,000 सिर्फ़ 3 साल में कमा रहे हैं। उनकी जॉब को हो गए 7 साल। तो बस ये अंतर है, ठीक है? तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी जो है ना अपने तरीके से हैंडल करते हैं। आप आते हैं 5,000 कमाने के लिए, 10,000 कमाने के लिए, किसी से इंस्पायर होके। लेकिन जैसे-जैसे आप बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपका जो विज़न है ना, वो क्लियर के साथ-साथ ना बड़ा होते जाता है कि अच्छा 10,000 तक आ गए, अब हमें 20 करना है, अब हमें 50 करना है। हमारी टीम में ना इतने सारे लोग हैं, इनको भी हमें सक्सेस कराना है। तो बहुत सारी चीज चेंजेस आपके अंदर आते हैं। तो मोदी केयर एक बिजनेस ऐसा है ना जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप करता है, पर्सनैलिटी डेवलप करता है, ठीक है? आपकी थिंकिंग पावर को डेवलप करता है। तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर ना चेंजेस आते हैं। आप एक सिंपल गर्ल से या सिंपल हाउसवाइफ से एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। तो मोदी केयर एक ऐसा पावरफुल बिजनेस है। चलिए, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन खत्म? खत्म हो गए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन हमें हम लोगों लगा ने खत्म कर दिया। लोगों नहीं, को ये खुश है कि यहाँ करते पे करते। पता है हाँ, लवली ये में भी बात कर जी रहे हैं। बोल रहे हैं ना, मैंने तो 15 साल गवा दिया लोगों को खुश करते-करते, लेकिन कोई खुश नहीं हुआ आज तक। क्यों करना ही क्यों है खुश? अरे हम तो छोड़िए हम यकीन ना करें। आपको पता है जब हम सबके लिए अवेलेबल रहते हैं ना हर तरीके से, तो वहाँ पे तो आपकी हमारी वैल्यू नहीं होती थी। हम लोगों ने अब ऑब्जर्व किया है, हर चीज़ में अगर आप बोल दोगे ना कि हाँ, हम हैं आपके लिए, ये हर जगह है। वहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। वहाँ पे आपको एक जैसे होता है ना खिचड़ी की तरह समझा जाता है कि भाई ये तो है ही, ये तो कर ही लेगी, ये तो वेले बैठी हुई है। तो इसलिए थोड़ी-सी अपनी वैल्यू बढ़ाइए, है ना? हाँ, वही है ना कि यहाँ पे लोगों को खुश करने के चक्कर में मत पड़िए, अपनी मत इनकम पड़िए। बढ़ाने पे फ़ोकस करिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा ना तो आज बोलते भी हैं अगर आप सुना होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो आप तबीयत को भी अफ़ोर्ड कर सकते हो, इलाज भी करवा सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो तबीयत भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इतनी ज़िंदगी और सारी मौत को छोड़ के सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर बताए ना कि यहाँ पे आप किसी के लिए कितना भी कर दो और सबसे शुरुआत अपनों से ही होती है।
मेरा एक जो एक्सपीरियंस है, ये शुरुआत अपनों से ही होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई बाहर का तो नहीं जानता है, आप क्या हो, कैसे हो, क्यों कर रहे हो, और अपनों के लिए हम पूरी 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन 99% कमियाँ निकल आ जाती हैं, 1% आपकी वैल्यू होती है। लेकिन मोदी केयर करने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं भई, पैसे की बहुत बड़ी पावर है। बहुत आज बहुत। हमसे आज हमसे सब बात खुद सामने से फ़ोन आता है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर प्राउड हो गया या घमंड आ गया है या मैं बात नहीं करना चाहती है। मैं देखना चाहती हूँ कि जब लोग बिज़ी थे, हम फ्री थे तो लोगों को हम करते थे। आज जब हम बिज़ी हैं तो लोग हमें कितनी अहमियत देते हैं। तो भैया ये रिश्तेदार कोई अहमियत नहीं देते हैं। वो आज तुम नहीं तो कोई और सही। तो ये खुद से ही अपनी इमेज बनाते हैं, कोई तीसरा नहीं आता है। लोग कहते हैं ना लोग बदल गए, लोग नहीं बदलते हैं। आप जब हम थोड़ा बिज़ी हुए तो आप बदल जाते हो। फिर जब हम आपको नहीं पूछते हैं तो बोलते हो कि आप बदल गए, आप पैसा कमाने लगे तो घमंड आ गया। तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मोदी केयर ने हमें वो सारी चीज़ें दी तो हम थैंक यू करते हैं मोदी केयर का और अपनी दोनों अप्लायंस का। हमारी तो एक अपलाइन 100 अपलाइन के बराबर है, मैं सबसे बोलती हूँ। सबके ऊपर तो 3-3 4-4 अपलाइन होती हैं, तब भी बोलते हैं कि मैम हमारा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ रहा। मेरा तो एक ही 100 के बराबर है। हमेशा अवेलेबल रहती है, हमेशा हर चीज़ को गाइड करना, सपोर्ट करना, बात करना। इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी आज अगर हम 2 दिन बात ना करें, तो ऐसा लगता है कि हमने महीनों से बात नहीं करा है। एक होता है ना लैला मजनू जैसे कि भैया 1-2 दिन बात ना करो, तो ऐसा लगा कि कहीं वो उनकी तबीयत खराब है, कहीं हमारी तो नहीं खराब है, तो हमारा ये डिस्कशन चलता है, आप ठीक हो ना? 2 दिन बात नहीं करो तो ऐसा मैसेज आता है, आप ठीक हो ना? तो यहाँ पे मोदी केयर ने बहुत कुछ दिया है भैया, जो भी यहाँ पे हैं 10% 7% पे न्यू जॉइनिंग या जॉइन नहीं किया है, तो यहाँ पे मोदी केयर को ज़रूर करें, पूरी शिद्दत से करें। ऐसा नहीं कि 4 दिन बर्थडे में गायब हैं, 4 दिन शादी में गायब हैं, महीने के 8 दिन काम कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं ग्रोथ नहीं हो रहा। यहाँ पे किसी अदर कंपनी वालों का फ़ोन आ गया, उसी में लोग पगला गए। हम तो चिल्ला-विल्ला के भगा देते हैं, हम तो आगे तक बात ही नहीं जाने देते हैं। हमें क्या करना है भैया, हमारा जब मेन फ़ोकस मोदी केयर पे है, हमें किसी और का प्लान क्यों सुनना है? एक बार लवली मैम ने कहा था कि अगर हम किसी अदर कंपनी का प्लान सुनते हैं, उस समय हम अपने मोदी केयर का 2 बार प्लान बता सकते हैं। तो हमें उस वो टाइम को वेस्ट क्यों करना है? तो टाइम वेस्ट मत करो, सबसे बड़ी और बात। एक चीज और है कि जैसे आपका हो सकता है लाइफस्टाइल ऐसा हो अभी के टाइम पे कि आप घंटों घंटों बात करते होंगे रिलेटिव वगैरह से। थोड़ा सा इस चीज को भी मैनेज करके अभी फिलहाल बिजनेस पे फोकस करिए। जितने भी नए हैं मैं उनको ये बोलूंगी कि आप लोग है ना थोड़ा टाइम मैनेज करके पहले बिजनेस को देख लीजिए कि हाँ 1 बजे से लेकर हमें 5 बजे के अंदर में बिजनेस ही करना है। तो इससे क्या होगा ना कि आप बिजनेस को प्रॉपर अगर टाइम देंगे तभी आप बढ़ पाओगे। हर जगह पे देखिए वक्त ही इस बिजनेस में पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा करना है, आपको सिर्फ अपना टाइम देना है। आप जब वक्त देते हो ना यहाँ पे तो आप काफी सारी चीजें सीखते हो और जब आप सीखोगे तभी आपका ग्रोथ होगा। बिना सीखे तो देखो खाना भी नहीं बनता है, बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते आप, आपको सीखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे होता है ना कि एक फ़ोन आ गया, अरे मैम वो तो ऐसे बोल रही थी, अरे भैया सबसे बड़ी बात ये सोचो ना उसके पास आपका नंबर कैसे गया? ये लोग चोरी करके आते हैं, चोर होते हैं। हो सकता है कुछ लोग बैठे भी हों। तो वहाँ पे चोरी करना ही सिखाया जाता है। आपने नोटिस किया है जब कोई आपको प्लान बताने आएगा तो बोलेगा मोदी केयर में तो सामान खरीदना पड़ता है। तो भैया हमारे यहाँ सब्जी बनती है, हल्दी, धनिया, मिर्चा हम यूज़ करते हैं, तो हम तो मोदी केयर से लेंगे ही। आप पानी बना के सब्जी पानी से बना लो नमक डाल के, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ये सामान ऑलरेडी यूज़ होता है। हम कभी किसी अदर कंपनी की बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे अदर कंपनी का ज़िक्र ही नहीं करना है। मुझे अदर कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें अपनी कंपनी के बारे में पता है तो हम अपनी कंपनी का बेनिफिट बताते हैं। आप नोटिस करना कोई भी फ़ोन आएगा ना, तो पहले आपकी कंपनी की बुराई करता है, क्योंकि उसको गलत सिखाया जाता है। तो वो गलत तरीके से आपको प्लान एक्सप्लेन करता है। इस चीज़ को आपको माइंड में सेट करना है। पहली बात तो नंबर कहाँ से मिला, दूसरी बात उसने आपको आपकी ही कंपनी को बुरा बोल के गया और आपने सुन लिया। मेरे सामने कोई के बारे में कुछ बोल के जाए, हम उसका खून ना कर दें। तो सही हमारे बात अंदर ये भावनाएँ रहती हैं कि हमारी कंपनी के बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता है, तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे पूरी तरह से मोदी केयर देना है, तो मोदी केयर में तभी आप है। ये सक्सेस हो पाओगे। ऐसे मान लो कि ये मेरा बिजनेस है,
अगर घर में दुकान खोलोगे, कोई बोलेगा तो क्या करोगे? उसको 2-4 थप्पड़ लगा के आ जाओगे। उस तरीके से जिस दिन मान लोगे ना, क्योंकि जिस दिन से मैंने भी वर्क किया है ना, मोदी केयर के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनते हैं। एक मोदी केयर और एक अपनी अप्लाई। 2 लोगों के खिलाफ लड़ाई हो जाती है। एक बार लवली दी के लिए ऐसा लड़ गए थे कि एक एडवोकेट थे, उनकी वाइफ से लड़ गए थे। बहुत बड़ा कांड हो गया था, उस समय से लड़ना छोड़ा है। तो इस वजह से तो मोदी केयर के खिलाफ एक वर्ड नहीं, एकदम नहीं, नहीं तो नहीं। तुम भैया अगर ठीक है बोलना है ना, तुम अपने घर में जाके बोलो, खुद से बात करो, मेरे से मत करो सीधा। और हम सबसे बड़ी बात है ना कि इंटरेस्ट ही मत लो। आपको कॉल्स आएंगे, आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे नए मेंबर्स होंगे, आपको कॉल आएंगे, लोग बताएंगे। देखो हमारा काम क्या है कि हम खुद से पैसा लगाते हैं, लीड जनरेट करते हैं। हम लोग कभी भी कहीं और नहीं जाते क्योंकि टाइम ही नहीं है अपने पास। आप लोगों के पास भी आएंगे तो हमेशा अलर्ट रहिएगा, फालतू की चीजों में एकदम नहीं टाइम वेस्ट करना है। आपका एक एक पल बहुत कीमती है। और सबसे बड़ा जो ये आज का जो टॉपिक था, वाई मोदी केयर, तो सबसे बड़ा जो वाई है ना, वो आप खुद से क्लियर ये करिए कि देखो आप इस बिजनेस को अगर कर रहे हैं ना, तो मैं हमेशा ये चीज को बोलती हूँ कि आपकी जो घर की सिचुएशंस है, आपकी जो घर की सिचुएशन है, तो सबसे पहले उसको नजर में रखिए कि क्या आप उसको बदल रहे हैं, बदलना चाहते हैं। तो आपके जो घर के हालात है ना, जो वो अगर आपको नहीं सिखा सकता है ना, तो दुनिया का कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है। आप खुद को जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते होंगे, खुद के आपके सपने हो सकते हैं। तो पहले आपको खुद में ये क्वेश्चन करना है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ ये कंडीशन था कि मेरे पापा पैरालाइज्ड है, ठीक है। 13 साल से वो पैरालाइज्ड है, मेरा छोटा सा भाई है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने अपनी फैमिली की सिचुएशंस को देखी थी, तो मेरा एक ही था सपना कि मुझे अपने मम्मी पापा की जिंदगी बदलनी है। और मेरा जो छोटा भाई है ना, जो चीजें मैंने फेस करी है बचपन में, वो चीजें मैं उसको नहीं देना चाहती थी। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है, फिर भी वो जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई भी मैंने की है, ग्रेजुएट हूँ मैं। और होटल मैनेजमेंट में मेरी मम्मी ने डाला भी था, हालांकि मैंने उसको क्विट कर दिया मोदी केयर के लिए। फीस देने के बाद में मैंने उसको छोड़ दिया रिस्क पे। फिर उसके बाद में आज मैं यहाँ पे सक्सेस हूँ, तो मैंने अपनी फैमिली के लिए इस बिजनेस को किया है। तो जब आपका ना सक्सेस होने का वजह जो होता है ना, कोई और बन जाता है ना, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे जो सक्सेस होने का वजह था ना, वो मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, और मेरा छोटा सा भाई था, जिसको मैं हर एक चीज देना चाहती हूँ जो वो एक्चुअल में डिजर्व करता है। देखो मुझे ना किस नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए। और मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, मुझे खुद के लिए से खुद से पहले अपनी फैमिली के लिए चाहिए कि मैं उनको लग्जरियस लाइफ दे सकूं। अभी मैंने अपनी मम्मी को गोल्ड भी गिफ्ट किया और डायमंड भी गिफ्ट किया। टचवुड इतनी वो खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। भाई को फोन भी गिफ्ट किया था, उसको लैपटॉप भी दिया है, वो एक्चुअली अंडर कंट्रोल में ही रहता है हम लोगों की, पढ़ाई के पर्पज से दिया है। तो लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, वो कैसे कर पा रहे, तो मोदी केयर की वजह से कर पा रहे। अदरवाइज मेरी जैसे स्टूडेंट 10 से 15 हजार कमाएगी, 5 हजार ट्रांसपोर्ट में उड़ाएगी, और उसके बाद में 10 हजार तो इधर उधर यूं ही निकल जाते हैं। आज के डेट में लाखों कमाने के बाद पता चला है कि पैसे कितनी तेजी से खर्च होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आज जो भी सपने पूरे हो रहे हैं ना, मोदी केयर के वजह से हो रहे हैं। तो आप अपनी फैमिली की आप वजह ढूंढो कि किसके लिए करना है। हो सकता है वो आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, आप खुद हो, आपकी फैमिली हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप सक्सेस करो और आप अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट करो। अभी 2 दिन पहले आया था, एक मैम है, उन्होंने अपने हस्बैंड को 22 हजार की गोल्ड की रिंग गिफ्ट की है। अभी रुचि जी ने की है भैया को, सोने की चेन गिफ्ट की है। भैया बहुत ही आ, वो कहते हैं ना, खुशी से एकदम से वो क्या बोलते हैं उसको, ईगो में आकर उन्होंने चेन दिखाया है ओपन करके, उसके चक्कर में लड़ाई भी की है रुचि जी ने। तो ये चीजें भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी केयर देता है। तो आप सिर्फ 3 साल की मेहनत कर लो। आपने पढ़ाई में दिया, 10 साल दिया, आप अपने घर में भी हो सकता है एज अ हाउस वाइफ आप 5 से 6 साल रहे होगे। इस बिजनेस में आंख बंद करके 3 साल दे दो,
अगर 3 साल आपने दे दिया ना विश्वास के साथ कि हम कर लेंगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओवर टू यू रुचि जी, मैंने बहुत बोल दिया। आप ही को बोलना है। हमें 1 घंटा से हम बोल रहे थे, अब आपको बोलना है। मैम आप ही से सीखा है। थैंक यू सो मच रुचि जी इतना प्यार करने के लिए। एंड आप लोग कंसिस्टेंसी रखिए। देखिए ये भी सामने है, किराना स्टोर भी है इनके रिलेटिव में, मतलब घर के अंदर ही है ना? उसके बाद भी इस बिजनेस को कर रही हैं। तो देखो एक्सक्यूजेज आपको कभी कामयाब नहीं कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, बहुत सारे लोगों का आ रहा था कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तो ये है तो वो है, तो ये सारी चीजों को साइड करो। ये देखो कि इस बिजनेस में अगर हमने किया तो हम 2 साल में क्या-क्या ले सकते हैं। मान के चलो मिनिमम 10 से 20,000 50,000 तक की इनकम ले सकते हैं। हमें ट्रैवल फंड आ जाएगा, कार फंड भी आ जाएगा। अब क्या चाहिए? अगर महीने का 2 से 3,000 का हर महीने सामान खरीद लो आप, तो 2-3 घंटे काम कर लो और 2 साल में 25 से 30,000 भी आते हैं तो दुकानदार तो आपको देगा नहीं। तो ये सारी एक्सक्यूजेस जो है ना उस साइड में कर दो। थोड़ा सा मेंटली ये करिए, स्टेबल बनाइए। इतना बड़ा फोन यूज करते हैं आप लोग 15 से 20,000 का, सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपके सामने लाख कितने सारे लोग कमा रहे हैं, एग्जाम्पल में कितने सारे लोग हैं। क्या उनको देखकर आपको ऐसा नहीं, क्या हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं? हम तो स्टूडेंट थे, मेरे तो मम्मी पापा लाते हैं सामान, मेरे पास बहाना था, इनके पास बहाना नहीं था, इनके पास तो बहाना था मेरे घर ही में दुकान है ना? ये बोल देते ये। तो एक्सक्यूज है, देखो बहाने सभी के पास होते हैं। मेरे ना 6 घंटे की क्लासेस चलती थी होटल मैनेजमेंट के, ऑनलाइन हो गया था कोविड की वजह से। तो बहाने सबके पास होते हैं। तो बहाने से क्या कामयाब हो जाते हैं इंसान? कभी नहीं होते। तो बहानों को साइड कर दो। अगर कामयाब होना है तो, नहीं होना आप बहाने करिए। ऑल द बेस्ट। आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो बहाने को साइड करिए, 3 साल मेहनत कर लीजिए, आपको यहाँ पे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग मीटिंग के एंड तक बने रहे। ऋषि जी आपको कुछ बोलना है? नहीं, मुझे थैंक नहीं यू बोलना है, सो बस मच। यही बोलना है। नहीं, यही बोलना चाहेंगे कि जो भी न्यू है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए। टाइम में आपके पास बहुत अच्छी इनकम जनरेट करने का मौका है। मैंने किया है तो ना, मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हम सोचते हैं सारे लोग कमाएँ, लेकिन हाँ, आप ऑब्जेक्शन रख के आप बिज़नेस को करोगे तो नहीं कर पाओगे। आप नेगेटिव चीज़ें बोलोगे, वही आपके साथ होंगी। तो आपको एक माइंडसेट के साथ वर्क करना है और हर बिज़नेस में ऊपर-नीचे थोड़ा-सा होता है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए बिज़नेस को करना है, एक टारगेट सेट करना है कि हमें इतने दिन में ये करना है। मेरा टारगेट सेट था कि मुझे अपनी एनिवर्सरी में डायरेक्टर करना है। मई में डायरेक्टर मैंने क्वालीफाई किया, जून में मुझे डायरेक्टर की इनकम आई थी। जून में मेरी एनिवर्सरी होती है। तो आपको यहाँ पे टारगेट सेट करके वर्क करना है और मेरा टारगेट था कि दिसंबर में मुझे प्लैटिनम बनना है। मुझे नहीं पता कि बनेंगे कि नहीं, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि मेरा प्लैटिनम हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, मुझे अभी तक नहीं पता है। लेकिन मेरा प्लैटिनम हो गया। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्लैटिनम हो गया और मैं फरवरी में डायमंड भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं टारगेट सेट थैंक यू सो करके वर्क मच। करती हूँ। थैंक यू सो मच अर्चना दी मीटिंग के एंड तक थे, कह रही है 10 बार कॉल आ चुका है फिर भी मीटिंग में है। थैंक यू, अर्चना दी तो बहुत अच्छी है। उनकी भी लव मैरिज है शायद। हमारी भी अब है। मुझे लग रहा है मीटिंग को सारे राज खोल दोगे आप यहाँ पे। हम लोग सक्सेस हैं। पता है, इसलिए बता रही हूँ चीज़ कि हम लोगों के हस्बैंड एग्री नहीं थे इस वर्क को करने के लिए। लवली मैम के भी नहीं थे, मेरे भी नहीं थे। लेकिन हमने इस बिज़नेस को किया और सारे लोग सक्सेस हैं। तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते हो? यहाँ पे जिनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, वो दोपहर में सोते रहते हैं बताओ। हमारी टीम में एक लीडर है, उनको जगाना पड़ता है। यहाँ हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें खुद जगना पड़ता है रात में। तो आप लोग यहाँ पे वर्क करिए, अच्छी इनकम लीजिए, लाखों-लाखों रुपया कमाने का मौका है, आप लोग भी कमाइए एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अब जिनका जिनका लव मैरिज है सब मैसेज कर नहीं, अर्चना मैम की बात पे याद आया ना मुझे।
लव मैरिज वाले सक्सेस हैं, तो ऐसा नहीं है। जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सक्सेस है यहाँ पे। सही बात है। हुँ। जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करी, वो ज़रूर करें। अब ऐसा नहीं कि लड़ाई-झगड़ा का माहौल करके करें, समझा के करें, 1 साल का वक़्त लें और यहाँ पे पूरी शिद्दत से मोदी केयर करें। तो ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के। एंड आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए, और मोदी केयर में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो मीटिंग थी उसमें आप लोगों ने आई होप बहुत कुछ सीखा, और आप सभी को अपना माइंडसेट कर लेना है और अपनी आपको यहाँ से आपको सक्सेस करके दिखाना है। देखो हर एक इंसान, मैं हमेशा से एक चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, आप इसको सुपरस्टिशन भी बोल सकते हो, कि अगर हम कुछ भी करते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई वजह होती है। अगर ये बिजनेस आपको मिला है तो यहाँ पे आपको ना जिंदगी बदलने के लिए मिला है, तो इस चीज को ना आप समझिए। और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आपको आएंगे, तो आप उस चीज के लिए आप खुद को स्ट्रांग करिए, अपने नॉलेज पे फोकस करिए। आपका नॉलेज अगर 100% रहेगा तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो टाइम को वेस्ट मत करिए, ठीक है। सो चलिए आप मीटिंग को ओवर कर देते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट मीटिंग में। आप लोग अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा कि आप सभी को कैसा लगा।